हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्न विद लर्न पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टोकनोमिक्स के बारे में। टोकनोमिक्स क्या होता है, टोकनोमिक्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, टोकनोमिक्स से हम कैसे पता लगाते हैं कि इस टोकन या इस कॉइन की वैल्यू क्या रहेगी, और मतलब हम एक टोकन के बारे में सारी डिटेल्स जो हमारी होती हैं वो टोकनोमिक्स में होती हैं। टोकनोमिक्स को डिटेल्स में जानने के लिए आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टोकनोमिक्स के बारे में। टोकनोमिक्स में हम कैसे पता करेंगे कि डिमांड, इसकी टोटल सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन क्या है, इसका बर्निंग कब होना है किसी कॉइन या टोकन का। इन सारे टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पे आपको डेली नए नए अपडेट्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, हम टोकनोमिक्स पे बात करते हैं। व्हाट इज टोकनोमिक्स? टोकनोमिक्स क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। टोकनोमिक्स दोस्तों एक तरीके से एक टोकन का जो है एक पूरा चिट्ठा होता है जिसके अंदर हमें सारी चीजें पता होती हैं। टोकनोमिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड टोकन एंड इकोनॉमिक्स। ये वर्ड जो बना है आपके टोकन प्लस इकोनॉमिक्स वर्ड से इस वर्ड का इजाद हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं हमारे टोकन में या कॉइन में क्या उसकी सप्लाई है, क्या उसकी डिमांड्स है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है एंड वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। The definition of tokenomics include everything the issuance and burn mechanism, यानी उस टोकन की क्या बर्निंग रहने वाली है या उसको हम किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उस टोकन की क्या डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई है, उसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, उसकी टोटल सप्लाई क्या है, ये सारी चीजें आपके टोकनोमिक्स में आती हैं। तो व्हाट इज टोकन? टोकन क्या होता है? टोकन जो है ये टोकन इज ए क्रिप्टो करेंसी इशूड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो टोकन होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इशू किया जाता है पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पर। आपकी जो है जैसे आपके अलग अलग ब्लॉकचेन होगी, सोलाना, अप्रावटी, RC20, BEP20, उन पे किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे जो है टोकन को जो है इशू किया जाता है और डिप्लॉय किया जाता है, तो उसको हम टोकन बोलते हैं। जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है वो कॉइन कहलाता है। अब मेन फीचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी टोकनोमिक्स। क्रिप्टो करेंसी टोकनोमिक्स के मेन फीचर्स क्या होते हैं? उसके अंदर बर्निंग होती है, यूटिलिटी होती है, इशुएंस होता है, डिफाई इंसेंटिव्स होते हैं। यानी डिफाई इंसेंटिव जैसे आपके एयर ड्रॉप्स हो गए, जो है अलग अलग डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है उसके इंसेंटिव्स मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इसके एलोकेशन क्या होने वाली, कम्युनिटी के पास कितने उसके जो है क्वांटिटी रहेगी, और जो है उसका जो है लोगों के लिए कितने % टोकन आएंगे। ये सारी चीजें जो है आपके जो है क्रिप्टो टोकनोमिक्स के अंदर आती हैं। अब इशुएंस क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इशुएंस की। जो है ये इशुएंस जो है दोस्तों एक तरीके से इशुएंस द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्रिप्टो दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। एक तरीके से क्रिप्टो को जारी करना होता है। आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, जब कोई क्रिप्टो को हम जारी करते हैं, क्रिप्टो को हम जो है मार्केट में लेकर आते हैं, तो उसको हम इशुएंस बोलते हैं। जैसे लेट्स टेक BTC एंड एथर फॉर द टोकनोमिक्स स्टडी एग्जाम्पल। द बिटकॉइन ब्लॉकचेन यूज ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है, एंड जो माइनर्स को जो इसमें वर्क करते हैं उनको एक रिवॉर्ड के रूप में रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे आपकी इथेरियम जो है वो आपके जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करती है। जो है जहाँ से वो स्टेक होते हैं उनको वैलिडेटर्स जो वेरीफाई करते हैं उनको रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। और मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों टोकनोमिक्स में ये मेन चीज़ें होती हैं कि उसकी जो टोकन है उसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। जैसे आपका इथेरियम कॉइन है, उसकी जो है मैक्सिमम सप्लाई अलग अलग होती है। सबकी बिटकॉइन है, उसकी 21 मिलियन है। तो ऐसी अलग अलग क्रिप्टो की अलग अलग मैक्सिमम सप्लाई होती है। सर्कुलेशन सप्लाई होती है। ये मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई जी, और उसकी प्लस मार्केट कैप, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि उस मार्केट का प्राइस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि क्रिप्टो के बारे में कि उसकी जो है मार्केट कैप क्या है और उसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, और जो है वो किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। जैसे BTC आपका हाल्विंग के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो इसी तरह से जो है अलग अलग सबका अलग अलग मैकेनिज्म होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल फाइंड सेवरल क्रिप्टो प्रोजेक्ट डिस्क्लोज डिटेल समरीज देयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से जब भी कोई टोकन मार्केट में आता है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन तय कर लिया जाता है कि इस टोकन का इतने % हिस्सा जो है कम्युनिटी के लिए रहेगा, इतने % हिस्सा इसका कोर मेंबर्स के लिए रहेगा, इतने % हिस्सा जो है इसका जो है पब्लिक के लिए रहेगा, और उसका कुछ हिस्सा इतने % हिस्सा जो है उसका जो है एक एयर ड्रॉप्स के लिए रहेगा। तो अलग अलग जो है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों वही सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होता है जो पब्लिक के लिए ज़्यादा होता है। ऐसा ना हो कि उसके सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल जो है उसमें होल्डिंग है सबसे ज़्यादा वो खुद कोर मेंबर्स या कम्युनिटी के लोगों की है, तो उससे जो है ज़्यादा मार्केट में जो है एक तरीके से मैनिपुलेशन के चांस ज़्यादा होते हैं क्रिप्टो के टोकन के अंदर। अगर उसकी ज़्यादा होल्डिंग जो है कम्युनिटी के लोगों के पास ही है तो उसके जो है मैनिपुलेट करने के क्वेश्चन टोकन को ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके प्राइस को। बर्निंग की बात करें दोस्तों, बर्निंग एक प्रोसेस होती है। जब बर्निंग क्या है, एक तरीके से किसी टोकन की मैक्सिमम सप्लाई बहुत ज़्यादा बना दी जाती है शुरुआत में, फिर उसको जो बर्न कर करके उसकी जो है सर्कुलेशन सप्लाई को मार्केट से कम किया जाता है ताकि उस मार्केट की वैल्यू ज़्यादा बने, तो उसको इजी लैंग्वेज में बर्निंग कहते हैं। वैसे ज़्यादा डिटेल में जाना तो आप पढ़ सकते हैं। बर्निंग द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज टू एन अनरिट्रीवेबल वैलेट्स एड्रेस ऑर्डर टू रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन, यानी इसको सर्कुलेशन से रिमूव करने के लिए बर्निंग प्रोसेस का जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। डिफाई इंसेंटिव्स क्या होते हैं? डिफाई इंसेंटिव की बात करूं तो प्लेटफॉर्म ऑफर यूजर रिटर्न टू लॉकिंग अप देयर टोकन्स इंक्लूड लिक्विडिटी पूल। काफ़ी सारे लिक्विडिटी पूल्स भी आते हैं, जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाली है अपनी शॉर्ट्स वीडियो में, आप देख सकते हैं लिक्विडिटी पूल्स आते हैं मार्केट में। जब कोई टोकन मार्केट में नया आता है तो नए नए लिक्विडिटी पूल्स लाते हैं, फार्मिंग लाते हैं, वहाँ से आपको यील्ड मिलती है। तो वो जो यील्ड मिल रही है लिक्विडिटी पूल्स में, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो जो है एक तरीके से डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है आपका इंसेंटिव्स कहलाते हैं। और जैसे आपका जो एयर ड्रॉप्स भी हो गए कहीं ना कहीं उसी में सब शामिल होते हैं। यूटिलिटी दोस्तों एक क्रिप्टो का, चाहे वो टोकन या कोइन कोई भी, सबसे मेन पार्ट उसका यूटिलिटी होता है कि हम उसको यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं। द यूटिलिटी आप उसकी कैसे तय करते हैं? उसकी यूटिलिटी तय करते हैं हम यूज़ केसेस से, उसके कहाँ का यूज़ होने वाले हैं, उसकी गैस प्राइस क्या है, उसका जो फीस कितनी है उस कॉइन की। तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं द यूटिलिटी ऑफ टोकन रेस डिमांड विच विल अल्टीमेटली इंपैक्ट द टोकन प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी क्या है, इवन उसकी सर्कुलेशन कितनी है और उसका जो है टोटल सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं यूटिलिटी के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं हम टेक्निकल एस्पेक्ट की। दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट में जो है यूनिक टेक्निकल डिफरेंसेस कैन हेल्प क्रिप्टो स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। द बिटकॉइन प्रोटोकॉल अंडरगोज द इवेंट कॉल्ड हाल्विंग। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में तो दोस्तों जो है एक तरीके से बात कर रहे हैं हम इसकी जो है इसका मैकेनिज्म क्या है। जैसा उसको जो है आपका जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता है बीटीसी, और जो आपका इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर, तो यानी जिसका मैकेनिज्म है वो क्या है, एक तरीके से टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, सारे इसके अंतर्गत आते हैं। वाई इज टोकनोमिक्स इंपॉर्टेंट? दोस्तों इसको मैं अपनी लैंग्वेज बताता हूँ। टोकनोमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस समय पता चलता है उस टोकन के बारे में कि उसकी टोकन सप्लाई कितनी है, उसकी मार्केट में सर्कुलेशन क्या है, उसकी मार्केट कैपिटल कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का उसकी वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर टोटल होल्डर्स क्या है, सारी चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं टोकनोमिक्स के द्वारा जो है पता चलते हैं। तो इसलिए टोकनोमिक्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक अच्छे टोकनोमिक्स को अच्छी तरह से रीड करते हैं तो आप पता लगा पाते हैं कि इस टोकन के अंदर हमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों टोकनोमिक्स द बॉटम लाइन मतलब टोकनोमिक्स एक तरीके से आपके लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जरूर टोकनोमिक्स को रीड करना चाहिए और समझना चाहिए कि इस टोकन में मुझे अपना इन्वेस्टमेंट डालना है या नहीं डालना। ये सारी चीज़ें जो है मायने रखती हैं टोकनोमिक्स के अंतर्गत। तो उम्मीद है आपको टोकनोमिक्स अच्छे समझ में आएगा। मैंने बहुत ब्रीफली चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों।